चलो ठीक है, एक और इंटरेस्टिंग सीरीज है जो अपने को डिस्कस करनी है। यस वुल्स भाई, वुल्स ने जो करा है सन्स के साथ 4-0 स्वीप, वो तो पता ही है। तो तुम ये बताओ, डेनवर वुल्स में क्या लग रहा है देख के, हल्का फुल्का इनिशियल टेक्स, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस इन डिटेल, पर इनिशियल तुम्हें टेक्स क्या लग रहा है डेनवर वुल्स में, किसको क्या लग रहा है भाई? विवेक। यार मुझे लग रहा है काफ़ी इंटरेस्टिंग मैचअप होगा, और नगेट्स के साथ जो सबसे ज़्यादा टफ हो सकता था वो आई थिंक कंपटीशन उनको वुल्स ही देंगे। गेम 7 तक डेफिनेटली मैं देख रहा हूँ जाएगी, स्ट्रगल होगा। जोकर, आई एम नॉट लेट्स से विलिंग टू बेट अगेंस्ट जोकर, बट मुझे इस बार लग रहा है कि टिम्बर वुल्स माइट बी द टीम जो निकाल सकती है, क्योंकि इनके पास यार गॉर्डन को गार्ड करने के लिए गोबर्ट है, जोकर पे लग सकता है कैट, मरे पे लग सकता है मैकडैनियल्स, एंटमैन कैन टेक ऑन एमपीजे, और कॉनली इनका वो, कॉनली इज द हिडन लीडर इन द टीम जो गेम तिक्के तिक्के वाली लाइन से चला सकता है, और अंदर जाके ये प्रॉपर, इनकी ऑफेंसिव रेटिंग भी काफी हाई हुई है प्लेऑफ्स में एंटमैन ने लिया है जायंट लीप, ही इज द स्कोरर जो स्कोर कर रहा है, कैट इज अ सेकेंडरी सपोर्टर ऑन ऑफेंस फॉर हिम। बट मेरा बस वही है कि यार आई एम नॉट willing to take that bet against Joker. Still, so क्या कह रहा है Nuggets in 7? अर्ली प्रेडिक्शन मांगता है तो यार आई एम कंफ्यूज्ड, आई एम इंचिंग टुवर्ड्स एंटमैन, बट मेरा दिल कह रहा है एंटमैन, मेरा दिमाग कह रहा है जोकर, मैं अपने दिल की सुनता हूँ। 7 टिम्बरवुल्व्स इन 7। टिम्बरवुल्व्स। बम तेरा क्या है भाई? सुपर मैचअप है, दो बहुत ही क्रेजी हाइटेड सेंटर्स ही बोलूंगा मैं कैट को भी, क्योंकि वो एनी डे उस पोजीशन में फिल इन कर सकता है। तो जोकर को, मतलब नो डिसरिस्पेक्ट टू जोकर, बट आई डोंट सी हिम प्लेइंग द सेम लेवल ऑफ मतलब जो लेकर्स के अगेंस्ट वो जितना फैसिलिटेट कर रहा था ना प्ले को, वो मुझे नहीं लगता करेगा, क्योंकि कैट, इसने सही बोला, कैट करेगा जोकर को, सो दैट वो अगर ऊपर बॉल रिसीव भी कर रहा है तो पेंट प्रोटेक्टेड है गोबर्ट से। एंड जो इनकी, आप एक चीज मिस कर रहे हो कि जो इनकी बेंच आ रही है ना भाई, वो भी स्मॉल हाइटेड नहीं है। नाज रीड 6th मैन ऑफ द ईयर भाई, वो इजीली सेंटर खेल सकता है क्राइसिस पे, और शूटर है, बढ़िया शूटर है। कैट भी 3 पॉइंट मारता है और नाज रीड भी 3 पॉइंट मारता है। तो जब नगेट डिफेंस भी कर रही है ना, उनको बाहर आके डिफेंस करना पड़ेगा, वो अंदर गार्ड नहीं कर सकते। तो एंटमैन को फ्री रन है, क्योंकि एंटमैन को डिफेंस करेगा मरे लाइक टू लाइक में, या फिर एमपीसी जाएगा, नहीं करेगा, नहीं तो केसीपी या गॉर्डन, केसीपी या गॉर्डन आएगा तो ठीक है, केसीपी। और अगर मरे में से कोई भी आता है तो भाई डिफिकल्ट है मैचअप, इतना इजी नहीं। मरे लेगा कॉनली को परफेक्ट है। और भाई फिर वो आ रहा है अलेक्जेंडर, 3 पॉइंटर भाई, क्या स्नाइपर शूटर है वो यार। थर्ड क्वार्टर में जो एमपीजे करता है वो इनके लिए अलेक्जेंडर करता है, क्लच 3 चाहिए, खट मारता है। तो आई थिंक अच्छा मैचअप है, मजा आएगा। मतलब अगेन द वर्ड आई वुड लाइक टू यूज, पॉपकॉर्न सीरीज है भाई पूरी। गेम 7 तक तो 100% जाएगा। और अगर मेरा टेक लेना है तो अगेन विवेक वाली है यार, कि दिल कह रहा है कि मतलब वुल्व्स मार लेगी, बट दिमाग और उससे देखो तो यार उनके पास चैंपियनशिप मतलब डीएनए है, और दे नो हाउ टू किल द गेम। तो आई थिंक नगेट्स इन 7। नगेट्स इन 7। आशीष तो 2 नगेट्स इन 7 है। आशीष तो मेरा थोड़ा उल्टा है। अच्छा सॉरी, तेरा बोल जा। मेरा थोड़ा उल्टा है इन दोनों से। ये लोग बोल रहे हैं कि दिल क्या है तुम्हारा? दिल क्या कह रहा है? मेरा दिल तो वुल्व्स, दिमाग जोकर। मेरे साथ उल्टा है। मेरा दिल कह रहा है कि नगेट्स, दिमाग कह रहा है वुल्व्स। और लॉजिकली वुल्व्स ज्यादा स्ट्रांग टीम है इसमें आते हुए। एक तो लेकर्स की जो सीरीज थी तो अपन ने ये देखा था कि लेकर्स के रोल प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर रहे थे। वुल्व्स के रोल प्लेयर्स तोड़ हैं भाई, तोड़ रहे हैं वो। डिफेंसिव रेटिंग इनकी नंबर 1 है। तो चांस ही नहीं है कि तुम इन लोगों को ऑफेंस में हरा पाओगे। तुमको उतना ही डिफेंसिव अच्छे एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, जो कि नगेट्स की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर तुम देख रहे हो कि एंटमैन अगर बॉल लेकर आ रहा है, एक तो सबसे पहली चीज तो एंटमैन की, एंटमैन ने अपना रोल सिर्फ स्कोरर ही नहीं करा है, उसने खुद ने असिस्ट देने स्टार्ट किए हैं यार। 6 से 7 असिस्ट हर गेम में दे रहा है वो। तो एक तो उसकी स्विचिंग कैपेबिलिटीज डिफेंस में, एट द सेम टाइम जो शिफ्टीनेस है उसके पास, भाई बहुत फास्ट है, यंग लेग्स हैं, इतना फास्ट है, उसको कोई गार्ड नहीं कर सकता।
नगेट्स की टीम पेस पकड़ ही नहीं सकती है बुल्स का। तुम देखो इनकी इनकी मैकडेनियल्स की तुम पेस देख लो। At the same time, advantage of center, of they have a center, legit center, traditional center. इनको वो दिक्कत नहीं है कि एडी अगर ऊपर है तो नीचे रिम कौन प्रोटेक्ट करेगा। डिफेंसिव प्लेयर ऑफ द ईयर इनके पास है, जो कि वैसे प्लेऑफ्स में एक्सपोज हुआ है हर बार। तो लॉजिकली आई थिंक बुल्स आर अ स्ट्रॉन्ग टीम नगेट से, बट अगेन बास्केटबॉल आईक्यू एंड प्लेऑफ एक्सपीरियंस कहता है कि योकिच भाप है। तो मैं तो नगेट्स की तरफ ही जाऊंगा डूड, जब तक 1-2 गेम नहीं देख लेता कि कैसे मैचअप्स। लेकिन मेरा तो भाई दिल दिमाग सब वुल्व्स इन 6 बोल रहा है, 7 भी नहीं बोल रहा, Wolves in वुल्व्स इन 6? 6, वुल्व्स इन 6 दिल दिमाग सब वुल्व्स इन 6 बोल रहा है। नगेट्स की ना ट्रेडिशनली तुम देखोगे कि जो मैं पिछले वाले में भी बोल रहा था कि इनका जो अनगार्डेबल मूव है पिक एंड रोल, मरी और योकर का, ठीक है। तो अगर तुम लास्ट सीरीज में देखोगे तो जब रोल होके आता था ना, मान ले एडी आया रोल होके, ठीक है, तो उसके पास वो डिसीजन मेकिंग होती थी कि इधर ही शुड गिव स्पेस टू मरी या फिर वो पीछे होए, ठीक है, और योकर के ज़्यादा क्लोज रहे, ठीक है, ये सीन था। इसमें ये उल्टा है। इसमें अगर कैट और मरी अगर ऊपर खेले, सॉरी कैट और तुम्हारा एंटमैन ऊपर खेलेंगे, ठीक है, तो अगर जब स्विच होके कैट आएगा ना तो पीछे रूडी गोबेर है। अभी क्या होता था कि जब पिक एंड रोल करते थे तो मरी योकर को पास देता था। अब योकर के पास 2 ऑप्शन होते थे, या तो वो आपका फ्री थ्रो लाइन से जंपर उठाता था या फ्लोटर उठाता था, या पीछे से एरन गॉर्डन 0 से कट के आता था और वो उसको लॉब पास खिलाता था। अब पीछे एक और बंदा है, हाचिमुरा नहीं है, अब रूडी गोबेर है। रूडी गोबेर की भाई लेंथ इतनी ज़्यादा है ना कि वो योकर को इजीली फ्री थ्रो भी नहीं उठाने देगा और वो एरन गॉर्डन को भी पीछे परेशान करेगा जब वो पीछे से कट के आता है ना। तो रूडी गोबेर का एज जो इनसाइड इंटीरियर डिफेंस है ना, जो हेल्प साइड डिफेंस है, वो रूडी गोबेर का बेस्ट इन दी एनबीए है। तो वो एक चीज़ वो इसको काउंटर कर सकता है। दूसरी बात भाई, मरी को गार्ड करने के लिए एंटमैन को भी लगा दोगे तो भी ही इज़ फाइन। पीछे से नाज रीड तक इतना स्विचेबल है कि वो भी अगर मरी पे कभी स्विच होना पड़ा तो भी ही इज़ फाइन। और एंटमैन को तुम कौन गार्ड करेगा? आई डोंट थिंक केसीपी में है वो बात। वैसे भी केसीपी आई थिंक थोड़ा इंजर्ड चल रहा है लास्ट की लेकर सीरीज में ना, तो केसीपी में वो बात नहीं है। नाउ यू विल हैव टू स्विच एरन गॉर्डन टू एंटमैन, ठीक है। एरन गॉर्डन को तुमने एंटमैन लगा दिया तो कैट को कौन गार्ड करेगा? कैट खा जाएगा, लिटरली खा जाएगा। अगर कैट इज गोइंग टू, देख लेना, इज गोइंग टू हैव अ बिग सीरीज एज पर मी, क्योंकि कैट के साथ पहले हिस्टोरिकली कैट को तुम ये कहते हो कि यार कैट ना अंदर घुस के नहीं खेलता, 3 पॉइंटर पे जाता है, ही डजंट यूज हिज बॉडी, ठीक है। इफ ही यूजेस हिज बॉडी तो इनके पास कोई आंसर ही नहीं है। अगर वो अंदर खेलने लग गया कैट तो इट इज गोइंग टू बी रियली टफ टू स्टॉप दीज गाइज। सेकेंडली, कैट का मैं पहले बोल रहा था कि कैट का हिस्टोरिकली ये बोलते हैं कि यार उसकी 3 पॉइंटर पे रहता है, बाहर खेलता है। उसकी 3 पॉइंट शूटिंग भी इस साल 42% है, विच इज रियली गुड। सो इस 3 पॉइंट शूटिंग इज, हाँ 42% फील्ड गोल परसेंटेज है उसका 3 से, तो विच इज रियली गुड, राइट। और फिर एंथनी एडवर्ड्स के तो भाई क्या कहने, मतलब क्या ही बोलूँ उसके बारे में, तो देयर इज कोई आंसर नहीं है, कोई आंसर नहीं है इनके पास। एंथनी एडवर्ड्स का भाई मतलब क्रेजी। अगर तुम लास्ट सीरीज में भी देखो, पहले हाफ में 4th क्लोज आउट गेम विच इज सपोजिटली द मोस्ट इंपॉर्टेंट गेम, फर्स्ट हाफ में 9 पॉइंट, फिनिक्स वर देयर इन द गेम। सेकेंड हाफ में 31 पॉइंट आउटबर्स्ट, गेम 1 में थर्ड क्वार्टर 18 पॉइंट आउटबर्स्ट। भाई अगर मैं सच में बता रहा हूँ, ही इज़ माई फेवरेट प्लेयर टू वॉच। एंड अगर कोई भी बंदा जो अभी NBA को फॉलो नहीं कर रहा बिकॉज लेब्रॉन, करी और केडी बाहर है सेकेंड राउंड में, तो भाई प्लीज़ आई वुड रिक्वेस्ट, सुबह 4:30-4 बजे इंडिया में जब भी मैच आए उठो और एंटमैन को देखो। ही इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग। ही हैज़ गॉट एवरीथिंग, एथलेटिसिज्म, एक्रोबैटिक, इनसाइड, आउटसाइड, मिड रेंज, पुल अप गेम, 3 पॉइंटर, सब कुछ है। और सबसे बड़ी बात भाई, सबसे बड़ी बात, फॉरगेट ऑफेंस, फॉरगेट हिज एथलेटिसिज्म, हिज डिफेंस 4th इन द लीग इन डिफेंसिव विन शेयर्स, ठीक है। और टॉप 10 अगर तुम देखोगे ना इन द लीग प्लेयर्स इन टर्म्स ऑफ डिफेंसिव रेटिंग, टॉप 5 में टॉप 3 वुल्व्स के प्लेयर्स हैं, समझ रहे हो? तो वुल्व्स का डिफेंस कितना ज़्यादा है। नंबर 1 पे रूडी गोबेर, नंबर 3 पे नाज रीड और नंबर 5 पे तुम्हारा कार्ल एंथनी टाउन्स। तो वुल्व्स का डिफेंस बहुत ज़्यादा भारी पड़ेगा ऑन दीज गाइज। और मैं बात कर रहा था एंथनी एडवर्ड्स की, he is 4th in the league in defensive win share, so it's not like he is only an offensive weapon. डिफेंस में भी भाई वो फाड़ आदमी है, 1 through 4 किसी पे भी स्विच कर सकता है, प्लस इज टेनासिटी, मतलब जो कहते हैं ना he has got that dog in him, वो डॉग भर भर के पड़ा है एंथनी एडवर्ड्स में।
It's not like कि वो सिर्फ ट्रैश टॉक करता है, वो he talks shit but he has the guts to back it up. हर सीरीज में उसका ये देखो भाई, बोलता भी है तो फिर he has the game to back it up. एंड क्लियरली ही इज़ द लीडर ऑफ द टीम यार. मतलब वुल्व्स में सब एंथनी एडवर्ड्स की सुनते हैं, राइट? और इवन व्हेन कैट वाज डाउन, जब कैट नहीं था 1.5 महीना 2 महीना, भाई स्टिल नंबर 1 सीट से आई थिंक हाफ गेम बिहाइंड नंबर 1 सीट रही है. ही हैज़ गॉट एवरीथिंग टू पुल इट ऑफ. हंगर उसमें बहुत ज़्यादा है. ऑब्वियसली नगेट्स के पास चैंपियनशिप पेडिग्री एक्सपीरियंस है, कोचिंग है, सब कुछ है, बट आई वुड स्टिल पुट माई मनी ऑन एडवर्ड्स जस्ट बिकॉज ऑफ हिज हंगर. ही इज क्रेजी गुड. हाँ विवेक, तूने बिल्कुल सही पॉइंट बोला यार. एंटमैन के लिए मेरे को भी काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आते हैं एंटमैन से. आई थिंक ही वाज माय प्लेयर टू वॉच आउट जब से वो आया था लीग में. लेकिन अगर तेरे को अगर एंटमैन के बारे में देखना है तो अगर स्टेप बैक करके टिम्बरवुल्व्स की हिस्ट्री में जाते हैं अपन. टिम्बरवुल्व्स की अराउंड 35-36 साल की जो हिस्ट्री है उसमें अगर तू उसके टॉप प्लेयर्स बोलेगा ना, मे बी केविन गार्नेट होगा लिस्ट पे, केविन लव आ जाएगा. इवन तू अगर टॉप 25-30 उठाएगा तो तेरे को रिकी रूबियो भी मिल जाएगा. बट अभी अगर तू देखेगा तो कैट एंड एंटमैन आर द टू पीपल हु आर लीडिंग दिस फ्रेंचाइज. और इसमें भी एंटमैन अब ड्राइविंग सीट पे आ गया है. अगर तू लास्ट 2 सीजन्स पे देखेगा तो देयर हैज बीन इनविजिबल चेंज ऑफ गार्ड्स. तो पॉइंट्स पर गेम ऑफेंसिव मेटल अगर तू एंटमैन का देखे, उसके पिछले 2 सीजन में 21 से 25 में हो गए हैं. रेगुलर सीजन में 25 हो गया है रेगुलर सीजन में. और कैट का डाउन हो गया है फ्रॉम लेट्स से 26 जो उसका हाईएस्ट करियर एवरेज था पॉइंट्स पर गेम फॉर टिम्बरवुल्व्स, दैट हैज नाउ कम डाउन टू 21. और प्लेऑफ में तो आई थिंक एंटमैन हैज टेकन अ जायंट लीप ऑल टुगेदर. वो एवरेज कर रहा है अभी इस प्लेऑफ सीरीज में 31 और कैट एवरेज कर रहा है 19. बट यार इधर प्रॉप्स तेरे को देने पड़ेंगे कैट को भी. कैट हैज बीन अ वेरी सेल्फलेस प्लेयर फॉर दिस टीम. उसके पास जब से ये कम लोड आया है ना कैट के पास ऑफेंसिव साइड में, आई थिंक ही हैज बिकम मोर एफिशिएंट एज अ शूटर. तूने बिल्कुल सही उसकी स्टार्ट लाइन बोली, वो 42% मार रहा है 40% टिक्के से रेगुलर सीजन में. बट अगर तू उसका प्ले ऑफ देखेगा ना, वो 50-50-88 स्प्लिट पे मार रहा है. 50% फील्ड गोल, 50% टिक्के और 88% फ्री थ्रोज. तो एफिशिएंसी उसकी बढ़ गई है कैट की. और इवन वो सेकेंडरी सपोर्ट टू रूडी गोबर्ट भी बहुत अच्छा दे रहा है. अब एंटमैन के लिए अगर मैं एक बात और बोलूँ ना, जब रूडी गोबर्ट आया था इस टीम में, आई थिंक आई वॉज काफी लोग एंड आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ देम जिनको लगा था यार व्हाट अ वेस्ट ऑफ अ ट्रेड. गोबर्ट, कार्ल एंथनी टाउन्स इन सेम टीम, व्हाट वुड दे ब्रिंग ऑफेंसिवली. बट जैसे ही ये बंदा आया एंटमैन हैज टेकन द बुल बाय इट्स हॉर्न और उसने इस ट्रेड को एकदम फ्लिपी कर दिया. बिकॉज कैट कैन बी योर मिडिल गाय, एंटमैन टेक्स अप द ऑफेंसिव साइड ऑफ थिंग्स, Rudy Gobert takes up the defensive side of things, and then इनके जो role players हैं surrounding them, they just complete this team. And maybe मैं तो ये बोलूँगा Timberwolves की 35-36 साल की हिस्ट्री में this might be the most complete team ever that they've got. और अब हिस्ट्री हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था Timberwolves की क्या वीक हिस्ट्री है. However, I think अब टाइम चेंज होने का आ गया है. और आई थिंक मैं अगर बेट लूँ तो एंटमैन तो मे बी इवन मेरा फेस ऑफ द लीग में भी ही वुड बी राइट अप देयर. टेल मी अ टू-वे गार्ड MVP कैलिबर हु इज बेटर देन एंट एंड आई एम हियरिंग टू लिसन. नहीं है भाई, कोई नहीं है भाई. एंड ऑल्सो एक चीज और कि दिस ग्रुप ऑफ प्लेयर्स ना, जब तूने बोला कि गोबर्ट आया था, ये खुद भी कन्विंस नहीं थे. इंटरनल देयर वर मैच डे फाइट्स बिटवीन स्लोमो, एंडरसन एंड गोबर्ट. मैच के बीच में मुक्के चल गए थे, हाथ चल गए थे. एंड विद इन द टीम भी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे गोबर्ट को एज अ प्लेयर. बट दिस एंड फिर उसी का रिजल्ट था कि डिस्पाइट फिनिशिंग थर्ड इन द लीग सीजन, ये आई थिंक प्लेऑफ में इनको ग्रिजलीज ने बाहर कर दिया था, मेम्फिस ने. तो आई थिंक दे हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम व्हाट दे डिड लास्ट ईयर, डिस्पाइट अ गुड रेगुलर सीजन, हाउ दे वेंट आउट एंड व्हाट ऑल हैपेंड. एंड कुडोस टू द होल कोचिंग स्टाफ जिन्होंने बिठा के आई थिंक समझाया कि गाइस आफ्टर विगिन्स एंड कैट का जो एक स्टारडम टीम हमने बनाई थी वो नहीं हुआ. This is our last chance for franchising. We have a hungry Ant-Man. We have a Cat who is 7-6 years down in NBA and has to prove that he is here. अभी तक सिर्फ उसका नाम है, करा कुछ उसने ऐसा है नहीं. And then Mike Conley with all his experience
and Gobert with being the best defensive player last 3-4 years we have seen. तो भाई कोर बहुत अच्छा है, एंड जो रोल प्लेयर्स हैं नाज रीड, अलेक्जेंडर मैकडैनियल्स, they have come to this place to play. वो दिखा दिया इन्होंने रेगुलर सीजन में भी और फर्स्ट सीरीज में भी. तो आई थिंक दे आर वेल ऑयल्ड नाउ. इट विल ऑल कम डाउन टू द थिंग कि भाई क्लच मोमेंट्स में जो अपन ने लेकर्स के किस बात करी थी, क्लच टीम डेनवर बहुत अच्छी थी. अब यहाँ पे क्लच टीम दोनों बराबर सी हैं ऑलमोस्ट. जो बेटर क्लच है दे विल टेक दिस सीरीज, क्योंकि दोनों टीम्स बहुत अच्छी हैं. आपसे अपन चार नहीं, आप किसी से भी पूछ लो, nobody will pick one team ऐसे बोल के कि हाँ यार ये क्लियर शॉट विनर्स हैं. इतना अच्छा मैचअप है. मैं बोल रहा हूँ वुल्व्स इन 6. खैर आशीष तू बता. यार ऑब्वियसली वुल्व्स के पास काफी सारे मिसमैच के चांसेस हैं, क्योंकि कैट ऑब्वियसली एक मिसमैच लेकर आता है किसी के लिए भी. हमारे पास नाज रीड है, बेंच से उठ के आता है वो. तो यार विद द 3-point शूटिंग फॉर्म, तो नाज रीड भी काफी अच्छा 3-point शूट कर लेता है. बट अगेन माइक मलोन है और कोचिंग स्टाफ अगर नगेट्स की बात करें, और ऑब्वियसली उन्होंने गेम खेला हुआ है. योकिच इज आर्ग्यूबली द बेस्ट बास्केटबॉल आईक्यू प्लेयर एज ऑफ नाउ. बट जैसे बम्बे ने एक बात स्टार्ट करी माइक कॉनली की, तो मुझे लगता है यार वो एक टर्निंग पॉइंट था जब इन लोगों ने उस बंदे को लिया. उसके पहले इनके साथ डील होता शायद इनके साथ. तो वही होता है यार कि बॉल हैंडलर अगर आपकी टीम में काफी सारे हैं और उनके अगर डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है, मतलब आपके पास बस मेंटालिटी है कि नहीं है, स्कोरिंग मेंटालिटी है क्या है, जब तक वो फिगर आउट नहीं करते हो ना, आपका ऑफेंस फ्लूइड नहीं हो सकता, जो कि सन्स के साथ देख लिया अपन. तो जब माइक कॉनली आया ना, तब एंटमैन को समझ में आया कि दूसरे लोगों पे ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं और बॉल ऑफ द बॉल कैसे खेलना है, बॉल किसको देनी है, किस टाइम पर देनी है. तो आई थिंक वो इन्फ्लुएंस काफी अमेजिंग रहा माइक कॉनली का इसके ऊपर, जो कि दिख रहा है यार अब गेम में. मतलब ही ट्रस्ट कैट, उसको हर एक इंसान पे पता है कब बॉल देनी है. ही इज पासिंग गुड शॉट्स फॉर ग्रेट शॉट्स. तो डॉग फाइट है, बट अगेन वही दिल तो कह रहा है कि नगेट्स जीतनी चाहिए बिकॉज ऑफ द अमेजमेंट योकिच ब्रिंग्स इन द टेबल ऑन द टेबल. बट लॉजिकली वुल्व्स आर बेटर, नो डाउट अबाउट इट. भाई मेरे हिसाब से कुछ भी हो जाए सीरीज में, एंटमैन इज सो फन टू वॉच. भाई ही इज जस्ट 22 years old. हर गेम में उसका कुछ ना कुछ यू एक्सपेक्ट कि कोई ना कोई हाईलाइट रील उसकी भाई बन के आएगी. इतना सा करियर है, और तुम उसके अगर टॉप 10 डंक्स की तुमने लिस्ट उठा के देख ली ना यूट्यूब पे, एवरी डंक इज क्रेजी. भाई उसका एथलेटिसिज्म इज नेक्स्ट लेवल. खैर ठीक है, एंटमैन की एक क्वेश्चन पूछूंगा. लीग में आने से पहले सुपरस्टार भी बन गया भाई, पिक्चर भी बनी हुई है भाई पे. भाई सुपरस्टार कल्चर एंटमैन के लिए. भाई एंटमैन इज द ओनली वन जो एडिडास के जूते AE1 तुमने देखा है, क्रेजी शू आया भाई उसका. एंटमैन के जूते भी बिकेंगे. एंटमैन इज वेरी सेलेबल एज वेल. तुम देखोगे तो उसके शूज खरीदोगे. आई वुड वांट टू बाय एंटमैन की जर्सी. मैं जोकर की जर्सी नहीं खरीदूंगा, मैं जोकर की जर्सी नहीं लूंगा, मैं वेम्बन्यामा की नहीं लूंगा, लेकिन आई वुड वांट टू बाय एंटमैन जर्सी भाई. एंड आल्सो टू ऐड टू इट, क्यों है ऐसा भाई, आई थिंक पैट्रिक बेवर्ली के बाद ना, ही इज द ओनली डॉग लेफ्ट इन द लीग. एनबीए बहुत सॉफ्ट हो गया है. बी नाइस टू ईच अदर, बी स्पोर्टी, बी दिस बी दैट. मतलब बॉबी पोर्टिस है सेकंड टू नन, बट वो फोर्थ गेम में टी खा के वो भी इस गेम में सॉफ्ट हो गया. बट एंटमैन हैज दैट डॉग मेंटालिटी जो, मतलब यू नेम द प्लेयर्स यार, मतलब एलन आइवर्सन में थी, कोबी में थी. मैं ये नहीं कह रहा कि आप प्लेयर नहीं हो और आप गाली गलौज करो जाके. यू आर अ गुड प्लेयर बट यू आर नॉट हम्बल. यू नो आई एम अ गुड प्लेयर एंड यू चढ़ के आप उसको बोल रहे हो कि भाई बाप हूं तेरा, जो एंटमैन ने केडी पे करा कि भाई मेरे को पता है मैं क्या हूँ, इसलिए मैं तेरे मुंह पे बोल रहा हूँ, अभी 2 तिक्के और मार के आऊंगा. तो इंडिया की एक कल्ट पिक्चर का डायलॉग मारने का मन कर रहा है मेरा 16 दिसंबर. तो क्या NBA के लिए दुल्हन की विदाई का समय, वक्त बदलने का समय आ गया है? 100% भाई. Should they announce that Ant-Man is the big thing and he is the face of the league? They already announced it भाई. पहला स्टार जिस पे एग्जैक्टली अभी जीत लें तो कल तू ये तो नहीं बोलेगा कि वेम्बी का वेट कर लो 5 साल और. मतलब विवेक ये चीज सॉरी बम्बे, इसकी बात के लिए कह रहा हूँ कि ये चीज स्टेडियम के लिए भी लोगों ने बोली थी. तो मैं यही बोलूंगा कि एटलीस्ट उसे कुछ जीत जाने दो पहले. सही है. फर्स्ट राउंड ऑफ प्लेऑफ्स क्लियर किया है वो भी इस साल. अभी तक एक बार ही गया. टेटम 4 बार कॉन्फ्रेंस फाइनल तक पहुंचा हुआ है. फेयर इनफ. बुकर को भी बोला था ही इज द नेक्स्ट कोबी. बुकर को भी बोला था एग्जैक्टली चलो guys, if this is the year.
और हाँ, इसी सन्स का से डिफेंस इसी जीरो था भाई, सन्स का डिफेंस जीरो था, खड्डा था डिफेंस उनका। चलो ये बात तो तो सही वो है। मौका आशीष मिला की था बात में उसको। भाई बहुत दम है। ये बुकर वाली बात तो बहुत ही फर्जी है, बट आशीष की बात में दम है कि उसे कुछ जीतने दो टू बिकम द नेक्स्ट बिग थिंग। बट चलो इस वाले एपिसोड को, इस वाले सेगमेंट को तो यहाँ एंड करते हैं, लेकिन